ये जिंदगी है एक कहानी, नित है नई, नित है पुरानी। मकड़ी की जाल में फंसी हुई सी, कभी ना ले मेरे गते कीड़े सी। ये जिंदगी है एक कहानी, नित है नई, नित है पुरानी। फर्श से अर्श तक आज दुनिया भले ही फर्श से अर्श पर पहुंच गई हो, लेकिन सत्य ये भी है कि अर्श पर पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई और उसकी बराबरी तक पहुंचे। जैसे कि एक राजा अपनी राज्य सत्ता को बचाए रखने के लिए या उसके विकास के लिए अन्य राज्यों को जीतकर उनका विलय स्वयं के राज्य में कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे पीपल के बड़े वृक्ष तले पीपल का छोटा पौधा पनप नहीं पाता, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। फर्श से अर्श तक पहुंचना एक संघर्ष की तरह होता है। वही संघर्ष जो हिरण और बाघ के बीच दोनों के ही मौत और जिंदगी से जूझने का संघर्ष है। मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पतंगा मकड़ी के लिए भोजन का और पतंगे के लिए जीवन के संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करता है। ऐसे ही संघर्ष से जूझती ये कहानी है चंदा की। चंदा जिसकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जिस गांव का मुखिया वो बड़ी मछली है जो पूरे गांव के विकास को चट कर जाना चाहती है। ऐसा विशाल पीपल का वृक्ष है जिसकी छाया में गांव का विकास नहीं हो सकता। वो भयंकर मकड़ी है जिसका जाल चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें सिर्फ फंसना ही संभव है। तो आइए देखते हैं चंदा के संघर्ष की कहानी फर्श से अर्श तक। जानवरों की जिंदगी सबसे बेहतर है, ना कोई चिंता ना किसी का डर। बात तो सही कह रहे हैं भैया।
गरीबों और पालतू जानवरों में कोई अंतर नहीं है। सही बात है बेटा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही बात है दादा। चलो भाई चला जाए, मेहनत मजदूरी का समय हो गया है। हाँ चला जाए, जब 2 पैसे कमाएंगे तभी तो घर वालों के पेट की आग बुझा पाएंगे। सही कह रहे हैं बेटा। बेटे शिवा, जी बाबूजी। देख रहे हो, आज जिंदगी का एक सबक सिखा रहा हूं। हमेशा याद रखना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस गांव के गरीबों की औकात हमारे सामने जानवरों से भी बदतर है। समझ गया बाबूजी। कभी भी इनका पेट मत मारना। पूछो क्यों? क्यों बाबूजी? क्योंकि गरीब के पेट की चिंगारी भड़कने पर पूरी दुनिया को जला सकती है। इसलिए इसके पेट की आग को ठंडा रखो। समझ गया बाबूजी। चलो, बात तो सही है, जानवरों की जिंदगी ज्यादा बेहतर है। गरीब मनुष्य नहीं है, बल्कि राजनीति के खेल का एक छोटा सा प्यादा है। ऐसी कठपुतली है जिसको सिर्फ इशारों पर नाचना आता है। महाभारत के युद्ध से लेकर अनंत युद्धों तक सबसे पहले गरीब ही मरता है, क्योंकि मरना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। किंतु वर्तमान परिवेश बदल चुका है। आज गरीबों का शोषण बहुत ही प्यार से किया जाता है। इतने प्यार से किया जाता है कि गरीब को पता ही नहीं चलता कि उसका शोषण हुआ है, बल्कि वो उसे अपना विकास समझकर प्रसन्न हो जाता है। यह सिर्फ कहने में अच्छा लगता है कि महिला और पुरुष एक समान है। कुछ जगहों पर यह सही है, लेकिन पूरे देश में इस तरह की विचारधारा नहीं है। देश के कई गांवों में महिलाएं अभी भी बहुत पिछड़ी हैं। उन्हें आगे लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें किसकी गलती है सर? देखो चंदा, इस मामले में किसी भी एक पक्ष को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर इसमें अगर पुरुषों का दोष है तो महिलाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भला वो कैसे सर? मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग दीजिए। सोच विचार लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर, मुझे ऐसा लगता है शायद महिलाओं ने खुद ही अपनी प्रतिभा को विकसित होने से रोक रखा है। इसके पीछे उनके तर्क भी हो सकते हैं।
मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ चंदा। कभी कभी मुझे भी लगता है महिलाओं ने खुद ही अपनी क्षमताओं को विकसित होने से रोक रखा है। बिल्कुल सही। देखो चंदा, जमुनापुर की जिम्मेदारी तुम संभालो। जी सर। याद रखना, काम थोड़ा चैलेंजिंग है। आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। रमेश, बोलो सुमन। जानते हो क्या? इधर से कोई आवाज आ रही है। चल कर देखते हैं। मैं कुछ नहीं जानती रमेश। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? बताओ मैं क्या करूँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। रमेश, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं क्या करूँ। देखो रमेश, गांव में कोई नहीं जानता हमारे बारे में। मैंने तुम पर भरोसा किया है, बस तुम ये भरोसा मत तोड़ना। मैं कुछ नहीं जानती रमेश। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। बताओ अब मैं क्या करूं? तुम चिंता क्यों करती हो? ठीक है रमेश, अब जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, ठीक है? देखो रमेश, हमारे बारे में गांव में कोई नहीं जानता। मैंने तुम पर भरोसा किया है, बस तुम इस भरोसे के मत तोड़ना। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा। सुनो ना, आज मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, एक रास्ता है सुमन, ये बच्चा तुम गिरा दो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए रमेश? देखो सुमन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें ही करना है। देखो रमेश, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। थोड़ा तो सोचो। क्या गारंटी है कि ये बच्चा मेरा है? किसी और का भी तो हो सकता है। रमेश, तुम मुझसे गारंटी मांग रहे हो? गलती कर दी इसने, गारंटी मांगकर। गलती तो तुम्हारी भी है, सजा तो मिलनी चाहिए। क्यों श्याम? हाँ बिल्कुल। सिवा बुरा जरूर है, पर इतना भी नहीं। कल तक अगर शुभ विवाह नहीं हुआ तो आपकी सारी बात मानूंगा भैया। हम लोग कल ही जाके मंदिर में शादी कर लेंगे। शाबाश।
मालिक 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 बार चंपू मालिक तार हाथ तड़ में तो जादू है रे। आपने अपनी कृपा मुझ पर है बरसाई और मेरा नाम है मनोहर नाई। पर है तो तू चंपू ही। मनोहर नाई के होते हुए सारे दर्द छू मंतर हो जाएंगे मालिक। मालिक 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 बोलो क्या बात है? शहर से कोई महिला अधिकारी गांव आने वाली है।
से अर्श तक, फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक।